अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? इसमें हम एक ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको आप एक्स वाई एक्सेस या एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। एक्स एक्सेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सेस एक वर्टिकल लाइन होती है। इसमें हम मेनली जो आपके चैप्टर में शामिल हैं वो तीन चीज़ें ही शामिल हैं। एक ये कि हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालेंगे, मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक स्लोप निकालेंगे किसी भी लाइन की कि एक लाइन की कितनी स्टीपनेस है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन वही बात जो एक ग्रिड सिस्टम के अंदर आ जाती है, मतलब एक्स वाई एक्सिस में आ जाती है। टू डायमेंशन चीज़ों को ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जा सकता है। लेट कर लें कि आपके पास एक रियल लाइन है, इसमें ये पॉइंट्स इस तरह से हैं -3, -2, -1, 0, 1 और यहाँ पर 2। तो अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये -2 और 1 के दरमियान ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो आप इसको दो एब्सल्यूट लाइंस इसको हम बोलते हैं, वो कैसे, ये फर्स्ट पॉइंट x1 और ये सेकंड पॉइंट x2। तो सिंपली आप x2 में से x1 को माइनस करोगे तो उसका डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर पहले x2 पॉइंट क्या है 1 और सेकंड पॉइंट क्या है -2। तो ये आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, एब्सल्यूट ऑफ 3। तो एब्सल्यूट ऑफ 3 में जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पॉजिटिव नंबर बना कर लिख दोगे। ये आप पहले भी इसको फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इस एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब यहाँ से एक फार्मूला जनरेट किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने को। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास लेट दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास x1 और y1 और एक पॉइंट है हमारे पास x2 और y2। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? उसको हम d से ज़ाहिर करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें क्या किया जाएगा कि जो सेकंड पॉइंट का x एक्सिस वाला x कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसको हम फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से माइनस कर देंगे। या आप, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ जाता है, तो आप अगर पहले में से दूसरे को माइनस कर दो या दूसरे में से पहले को माइनस कर दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप सेकंड के लिए भी करोगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। लेट्स से अगर हम इस पॉइंट को A कह देते और इसको B कह देते तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए 7.1 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 में है वो क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट। तो एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा है -2, 1 एंड 1, 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि d इज़ इक्वल टू अंडर रूट इस पर सेकेंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है माइनस फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को उसमें से माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट का सेकेंड y कोऑर्डिनेट उसको माइनस कर देंगे 5 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंपली आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। ये 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये अंडर रूट 25 आ जाएगा और इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो 7.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ये ऑलमोस्ट सेम है, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। हम इसका सेवन्थ पार्ट दोबारा से सॉल्व करते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ इंक्लूड हो गई हैं उसमें। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम क्या, 1/2 2 एंड -2 1। इस पर भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे, d इज़ इक्वल टू
-2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इसको आप कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो आप -2 माइनस फ्रैक्शन -4 और -1 -5/2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये 25/4 आ जाएगा प्लस 1 अंडर रूट। तो इसका आंसर आप एलसीएम को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 29/4 अंडर रूट। अब 4 का अंडर रूट हमें पता है, लेकिन 29 का अंडर रूट नहीं होता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 29/2। सेम इसी तरह 8th पार्ट भी है, इसको सॉल्व करते हैं। 7/2 11 एंड 13 17/2। d is equal to अंडर रूट 13 माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 17/2 माइनस 11 का होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 26 माइनस 7 19/2 का होल का स्क्वायर प्लस 17/2, तो ये -5/2 आ जाएगा इसका। तो -5/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25/4 इज इक्वल टू, अब 19 का स्क्वायर आप इजीली कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हो। 19 का स्क्वायर होता है तो 19 का स्क्वायर हमें पता है कि 361 होता है। तो इसको 361/4 प्लस 25/4 और उसका होल का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू एलसीएम 4 ही आ जाएगा। तो 361 प्लस 25, तो ये 386 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब 386 होल नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 386 के ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका लास्ट हम 10th पार्ट कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। और इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 2 होल 1/2 5 होल 1/4 एंड 5 माइनस 1। सेम सिंपल फार्मूला लगाएंगे इस पे, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 होल 1/2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल 1/4 का होल का स्क्वायर। पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लो। 5 माइनस 2 2 आर 4 4 1 4 प्लस 1 5/2। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5/2 का होल का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 4 आर 20 20 प्लस 1 21/4। तो ये आ जाएगा -1 21/4 का होल का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। d इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5/2, ये -5 माइनस 21 माइनस 26/4। तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 25 10 माइनस 5 25 बचेगा 5/2 5/2 का होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5/4 प्लस अभी, और नेक्स्ट ये आ जाएगा 4 को एलसीएम 4 आ जाएगा -4 माइनस 21 तो -25/4। 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 होता है, 625/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 650/4। अब 650 एक नॉन परफेक्ट
है स्क्वायर, तो इसको आप √650 लिख दोगे और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मज़ीद अगर आप इनको सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो आप ये सिंपली इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे 650, और ये आंसर हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको एलसीएम लेकर उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद। अदरवाइज़ आप अपने कैलकुलेटर को मैथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट मोड के ज़रिए से मैथ आईओ में कन्वर्ट करके आप फिर इसके √650 लो, तो वो इस तरह से आंसर आ जाता है। तो आप इस तरह से अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हो, 526/2। सेम इसी तरह ऊपर वाला भी हम लिख सकते हैं √386। तो ये आंसर ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो आप इसको सेम रहने दोगे। ठीक है, इस तरह ये हमारा 7.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो सेम पार्ट्स आ रहे थे, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर दिए गए, जैसे कि अगर हमारे पास ये एक लाइन हो और इस पर 3 पॉइंट्स हो ए बी सी। अब ए बी और सी, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए और बी का डिस्टेंस और ए और बी का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस, इनका सम ए और सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? कोलिनियर हैं, मतलब उन एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन 7.1 का यही है कि हमने चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो पॉइंट्स के कोलिनियर होने के चेक करने से पहले हमें ये लाजमी श्योर करना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक तरतीब, सही तरतीब में दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी। अब जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं ये तरतीब में है कि नहीं। तरतीब में होने से क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं। 0 1 2 3 एंड 3 4। आप सबसे पहले अपने एक्स कोऑर्डिनेट को चेक कर सकते हो। देखो 0 पॉइंट है, उसके बाद 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट है तो उसके बाद 3 पॉइंट आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। सेम इसी तरह आप वाई एक्सिस का भी चेक कर सकते हो। 1 पॉइंट है तो उसके बाद 3 आएगा, 3 पॉइंट है तो उसके बाद 4 आएगा। अब इनको हमने चेक करना है कि ये क्या ये कोलिनियर हैं, क्योंकि ये तो तरतीब में दिए हुए हैं। तो इनको पहले चेक करेंगे कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे और इसको सी कह देंगे। अब पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी तो वो किस तरह निकालते थे हम? एक्स, सेकेंड एक्स में से फर्स्ट एक्स माइनस 2 माइनस 0 का होल का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। सिमिलरली हम डी ऑफ बी एंड सी निकालेंगे। इसमें क्या होगा? 3 माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 1 का 1 एंड 4 माइनस 3 ये भी 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। सिमिलरली लास्ट पॉइंट 2, हमने ए और सी का डिस्टेंस निकालना है, तो डी ऑफ ए सी निकालते हैं। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें। 9 प्लस 9 18, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसको लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या डिस्टेंस ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी है
प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या था, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसी तरह आप ये बाकी क्वेश्चन भी सेम सिमिलरली करोगे। सेकंड पार्ट में भी जो पॉइंट्स हैं वो तरतीब में दिए हुए हैं, थर्ड पार्ट में भी तरतीब में दिए हुए हैं, फोर्थ पार्ट में तरतीब से नहीं दिया गया, तो हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उसका आंसर कैसे आएगा। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 6, 3, 14, 7 एंड -6, -3। अब इन पॉइंट्स में आप देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाले में क्या है कि 6 के बाद 14 है और 14 के बाद -6 है, तो ऐसे तो नहीं होता। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि सबसे पहले -6 आए, फिर 6, फिर 14। सिमिलरली आप अगर वाई एक्सेस के लिहाज से भी देखना चाहो तो -3, 3 और फिर 7 आना चाहिए। तो फिर हम सबसे पहले रीअरेंज करेंगे इन पॉइंट्स को। सबसे पहले ए पॉइंट हम कह देंगे -6, -3 को, बी पॉइंट हम कह देंगे 6 और 3 को, और सी पॉइंट हम कह देंगे 14 और 7 को। अब इनके हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस दोनों के सेम आए, डिस्टेंस ऑफ ए टू सी इज इक्वल टू अगर आ जाता है डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं। तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस -6 का होल का स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और ये 6, तो 144 प्लस 36, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 180। इसको आप अपने कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 180, तो ये हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली आप डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाल लोगे, बी सी निकाल लेते हैं पहले। स्क्वायर रूट सबसे पहले बी सी, तो ये आ जाएगा 14 -6 का होल का स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल का स्क्वायर। तो 14 में से 6 जाएंगे 8 का स्क्वायर 64, 7 -3 4 का स्क्वायर 16, तो 64 प्लस 16, तो ये 80 आ जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ अगर आप 80 निकालते हो तो ये आता है 4√5। 80 इज इक्वल टू 4√5। लास्ट है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लो, तो ये आ जाएगा 14 -6 का होल का स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल का स्क्वायर। तो ये पॉइंट्स, ये 20 का स्क्वायर 400 और 7 + 3 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा 500। 500 को आप लिख सकते हो 10 × 5, तो सॉरी 100 × 5, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 इसको लिखा जा सकता है 10√5। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इन दोनों का अगर ऊपर वाले दोनों को सम करें तो वो नीचे वाले के बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं कि सो गिवन पॉइंट्स और कोलिनियर। लेकिन आपने अपने क्वेश्चन में ये वर्किंग लाजमी शो करनी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये वर्किंग आप लाजमी शो कीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारा ये है कि हमने चेक करना है कि क्या ये जो पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स हैं, क्या ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैं। अब देखें हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब एक ट्रायंगल जो होती है वो भी तो 3 पॉइंट से ही बनती है ना, जिस तरह ये एक पॉइंट है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। अगर हम इनको मिला दें तो एक हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। तो
ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल्स कितनी किस्म की हैं, यहाँ पे 4 किस्म की ट्रायंगल्स हैं। पहली है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। अब जब हम 3 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। और चौथी ट्रायंगल कौन सी है, तीसरी ट्रायंगल कौन सी है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में आपको याद हो कि थ्योरम पाइथागोरस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक राइट ट्रायंगल हो तो उसमें क्या होता है कि कोई सी 2 साइड्स का सम जो होता है, उनकी स्क्वायर का सम जो होता है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें हम राइट ट्रायंगल को भी चेक कर सकते हैं। और लास्ट पे है स्केलीन ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी, तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, स्केलीन ट्रायंगल। अब इसमें भी एक चीज़ है कि अगर क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो बेहतर ये है कि आप उनको अगर तरतीब दे लें, अरेंज कर लें, क्योंकि अरेंज ना भी करें तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, लेकिन अरेंज करने से ये होगा कि आपको उसमें ईज़िली पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है। अरेंज ना करने पे आपको थोड़ा उसमें सोचना पड़ सकता है। तो सिंपली आप इसको अरेंज कर लोगे। आप देखें इसमें 2, 5, 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2, 2 वाले तो पहले आ जाएंगे। अब उसमें उन 2, 2 वालों में से भी पहला कौन सा आएगा जिसका वाई एक्सिस वाला पॉइंट कम होगा। तो इसका वाई एक्सिस वाला पॉइंट कम है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इस क्वेश्चन का। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2, 1। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 5, 3। अब हम इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ हम बी सी निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 मतलब 0 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर है, तो ये सिर्फ 3 ही आ जाएगा। इसी तरह आप डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालोगे आप, ठीक है। ए सी में क्या हो जाएगा कि 5 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो कि तीनों साइड्स तो बराबर आई नहीं, ना ही कोई सी 2 साइड्स बराबर है। या तो ये फिर स्केलीन ट्रायंगल होगी या राइट ट्रायंगल होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है कि पहली 2 साइड्स का आप सम स्क्वायर लो और उनको सम करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनको सम करो 13 आता है। और तीसरी साइड का अगर स्क्वायर लें तो उसका आंसर भी 13 आता है। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो इसको आप वैसे यहाँ पर ऐसे भी इस पे वर्क भी शो करवा सकते हो, डी ए बी का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, डिस्टेंस ऑफ ए सी का होल का स्क्वायर। सिंपली इनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 का होल का स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो 13 इज इक्वल टू 13, विच इम्प्लाइज दैट के जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स आर दी vertices of right angled triangle। क्वेश्चंस के एंड पर उन्होंने एक और बात पूछी हुई है कि आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। अब किसी भी चीज़ का पेरीमीटर क्या होता है कि वो उनकी साइड्स का सम होता है, कि जिस चीज़ जो बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो ट्रायंगल की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, उसकी तीनों साइड्स होती हैं, ये इस तरह से इनका सम जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो ये 3 साइड्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे इसका, फिर 2 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये उसका पेरीमीटर आ जाएगा।
सिमिलरली आप इसको क्वेश्चन बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हो, अरेंज करके आपको आसानी हो जाएगी। तो अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके बारे में पूछ सकते हो।